नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार जो है हम लोग यूनिट 4 एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश का भूगोल है उसकी एक पूरी क्लासेस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो है टॉपिक बाई टॉपिक आपको पूरी यूनिट जो है कवर कराई जाएगी। और उसमें जो है आपको पहले जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें जो है किस टॉपिक को कितना डिटेल तक जाना है। तो आज जो है ये जो है हमारे यूनिट 4 का सिलेबस रहा, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वन वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, जलवायु से रिलेटेड, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है जैसे हमारी मिट्टी है, प्रमुख खनिज संसाधन है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है मिट्टियाँ हैं, ठीक है। हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और एक सेकेंड रुकिए। हाँ, फिर उसके बाद जो है प्रमुख फसलें हैं, जल संसाधन है, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना है, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत हैं, मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग हैं। और उसके बाद हमारी जो जनगणना वाला टॉपिक है ये पूरा जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है मृदा है, ठीक है। तो मृदा की जब हम बात करेंगे तो मृदा क्या होती है ना। तो मृदा जो है चट्टानों के अपक्षय से और भी उसमें जैसे जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारी वायु होती है, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, इन सब चीज़ों से मिलके चट्टानों के तोड़ फोड़ से जो है हमारी मृदा जो है तैयार होती है। पहले हम क्लास शुरू करने से पहले जो है क्वेश्चन देख लें। जैसे कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड कहेंगे उसे, ये किसका परिणाम है। तो हमारे इस प्रश्न में जो है अवनालिका अपर्दन जो है ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम एक नदी पढ़ते हैं, चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये मुरैना भिंड वाले क्षेत्र में जाके बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। बीहड़, उन्हीं को हम उत्खात भूमि या फिर बेडलैंड कहते हैं। तो ये हमारे अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ये जो है हालांकि ये कृषि से संबंधित है पर यहाँ मैंने रख लिया है क्योंकि इसका सही उत्तर है हमारा मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई और उसके बाद कटाई। ये जो है कृषि पद्धति का उसने सही क्रम पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, उन्होंने पूछा है कि सही नहीं है ना। कई बार हम नहीं नहीं पढ़ते हैं और हम सीधा उत्तर देने लगते हैं और पहला ही ऑप्शन देख के सही टिक कर देते हैं। तो जो हमारी काली मृदा है वो दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। तो ये जो है ये हमारा कथन सत्य है। फिर हमारा दूसरा कथन है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा जो है अधिक होती है। तो इसको अभी हम देखते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, ठीक है। नमी धारण क्षमता या फिर उसको हम कह सकते हैं जल धारण क्षमता। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी भाग मतलब हमारा जो मालवा क्षेत्र है लगभग वो वाला क्षेत्र। और तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन सही है। तो अब उसने पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ इनकी अधिकता होती है। तो इसमें अगर ये ऑप्शन कहता कि कमी तो अब ये सही होता। तो इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस है उसकी कमी पाई जाती है हमारी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में जो है सही नहीं है, ठीक है। तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, कपास की मिट्टी या फिर इसे हम कहते हैं कपासी मिट्टी, है ना, कपासी मिट्टी। इसके और भी नाम है जैसे रेगुर मिट्टी बोलते हैं इसे, कन्हर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। नमी धारण करने की क्षमता इसमें जो है अधिक होती है, तो ये हमारा
सही है। फिर काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये अभी हमें पता नहीं चल रहा, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। इसकी संरचना जो है गांठदार लेकिन कभी कभी जो है भुरभुरी होती है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये सही है ना। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी है ना, कि जो हमारी काली मिट्टी है उसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, ये जो है हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो हमारे मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नर्मदा घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर जो हमारा सतपुड़ा श्रेणी है यहाँ पर भी जो है हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। पर जो हमारा बघेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर जो है हमें काली मिट्टी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है बघेलखंड, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहले हम सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न में क्या देखना था कि निम्न में से कौन से कथन जो है सही है, तो हमारा पहला कथन जो है सही है। इस हिसाब से हम अगर उत्तर में देखना चाहें तो एक हमारा यहाँ एक दिख रहा है, दूसरा हमारा यहाँ, तो इस मेथड एलिमिनेशन मेथड से हमारा ऑप्शन बी और सी जो है ये कट जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है ना, तो ये तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये जो है अधिक उर्वर नहीं होती है, हमारी जलोढ़ मिट्टी जो है ये ज़्यादा उर्वर होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है लगभग हमारा जो चंबल एरिया है, थोड़ा बहुत हमारा ऊपरी मालवा आ जाता है, और उसमें जो है और तो हमारे इसमें बोला है कि उत्तरी भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो हमारा है ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान के द्वारा हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वो उसका निर्माण जो है दक्कन का जो लावा है उससे हुआ है, और लावा की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्टिक चट्टानें हैं, उनके अपक्षय अपरदन से जो है काली मृदा बनी है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है ये बेसाल्ट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद अब हम टॉपिक देखते हैं। देखिए हमने क्या देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे काली मिट्टी से हैं। तो मृदा की अगर हम बात करें तो चट्टानों के विखंडन और कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जो हमारा ह्यूमस है उससे जो है मृदा का निर्माण होता है, और करीब 300 से 800 वर्ष जो है मृदा को बनने में लग जाते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे हमारा जलवायु है, उसके अंतर्गत जो वर्षा है और तापमान है। फिर जो मृदा की जनक सैलें होती हैं, जो पेरेंटल रॉक होती हैं, है ना, जिससे मृदा बनती है, जैसे बेसाल्ट चट्टानों से जो है हमारी काली मृदा बनती है ना। फिर कुछ स्थलाकृतियाँ जैसे ढाल और समतल मैदान, जो ढलान वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमारी छिछली मृदा होगी, और जो समतल क्षेत्र है वहाँ पे हमारी मोटी मृदा होगी। ठीक है, और उसके बाद जैविक कारक में हमारा सूक्ष्म जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, और समय जितनी ज़्यादा पुरानी मिट्टी होगी वो उतनी ज़्यादा परिपक्व होगी, ये जो है हमारी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए भारत में आईसीएआर के अनुसार जो है 8 प्रकार की मृदा है। ठीक है, आईसीएआर ने जो है भारत में 8 प्रकार की मृदाएं बताई हैं, उनमें से जो है 5 प्रकार की मृदा हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारी पहली मृदा जो है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा की विशेषता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, जितनी भी मृदाएं हम अभी देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, और ये मध्य प्रदेश का करीब 30 लाख एकड़ क्षेत्र जो है ये इस पे फैली हुई है। जब हम इसके निर्माण की बात करेंगे तो बुंदेलखंड की जो नीच चट्टानें हैं, उसके बाद जो चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो निक्षेपण है उससे जो है हमारी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुंदेलखंड की नीच चट्टानें और चंबल और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से।
फिर हम देखते हैं, जब हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है, अभी हमने पीवाईक्यू में भी देखा, इसका विस्तार जो है मध्य भारत के पठारी क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो चंबल क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पर जो है इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये जो है उदासीन प्रकृति की मृदा है, मतलब इसका पीएच मान कितना है, 7 है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पोटास और चूने की जो है अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी जो है कमी पाई जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए कि किसकी अधिकता है और किसकी कमी है। फिर जब हम इसमें फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलों में हमारी गेहूं है, ज्वार है, सरसों है, गन्ना है। तो ये जो है हमारी मुख्य फसलें हैं, है ना, जलोढ़ मृदा की। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी काली मृदा, ठीक है। इसके अन्य नाम में हम देखें तो इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं, इसे हम चैरनोजिम भी कहते हैं। ये इसका इंटरनेशनली नाम है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे चैरनोजिम के नाम से जाना जाता है। फिर इसे जो है हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। उसके बाद इसे हम भर्री मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्री। और जब हम इसके निर्माण की बात करेंगे तो दक्कन ट्रैप की जो विसाल्ट चट्टानें हैं उसके क्षरण से जो है हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर जब हम विस्तार की बात करें तो देखिए, दक्कन ट्रैप जहाँ जहाँ पर भी होगा वहाँ वहाँ पे जो है हमारी काली मृदा होगी। तो हमारे मध्य प्रदेश में उसका एक भाग है मालवा का पठार, ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, और जो हमारा सतपुड़ा श्रेणी का क्षेत्र है वहाँ पर हमारी मृदा, काली मृदा जो है विस्तृत है। और एमपी के लगभग जो है 47.6% भाग, कितना, 47.6% भाग पर जो है काली मृदा विस्तृत है। और काली मृदा जो है 3 प्रकार की है एमपी में, एक साधारण काली, एक गहरी काली, और जो है एक छिछली काली, है ना, मतलब ये साधारण से भी और ज़्यादा कम। अभी हम इनको देखते हैं। जब हम बात करेंगे इसमें चूना और लोहा, चूने और लोहे की जो है अधिकता पाई जाती है। और जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा फास्फोरस है, और जो हमारा ह्यूमस है, इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी कमी पाई जाती है। बाकी जो है लोहा और चूने की अधिकता पाई जाती है। फिर जब हम इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये स्वतः ज्योत मृदा है, मतलब इसका क्या है, ये मृदा की इसकी जो है जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है जल अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। और जब ये जल सूखता है ना तो ये फट जाती है, दरारें इसमें जो है दरारें आ जाती हैं। तो वो ऐसे वो दरारें इस तरीके से दिखती हैं कि जैसे जो है उसकी जुताई हो गई हो। इसीलिए इसे हम स्वतः ज्योत मृदा भी कहते हैं। और इसकी उच्च जल धारण क्षमता है, ठीक है, क्या है, इसकी उच्च जल धारण क्षमता है। और उसके बाद इसमें जो काला रंग है वो एक तत्व है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, इसके कारण जो है इसका काला रंग है। और ये जो है हमारी गहरी काली, साधारण काली, फिर गहरी काली और छिछली काली, इस रूप में जो है ये 3 प्रकार से ये मिलती है। और इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो है 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति की मृदा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश है, मान के चलिए थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा पर आप लोग सही बनाइए ना। लगभग ये हमारा मध्य प्रदेश है। और इसमें हम देखें तो करीब यहाँ से ये हमारा जो है, इस क्षेत्र में जो है हमारी काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी जो है, ये हमारी नर्मदा घाटी है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ये हमारा मालवा क्षेत्र है। और ये जो है ये हमारा सतपुड़ा क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे जो है हमारी काली मृदा जो है 3 अलग अलग रूपों में विस्तृत है। और उन रूपों में अगर हम देखेंगे
तो ये वाला क्षेत्र जो है ये साधारण काली मृदा का है। किसका? साधारण काली मृदा का। और ये 37% भाग पे जो है ये हमारी साधारण काली मृदा पाई जाती है। जब हम नर्मदा घाटी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे जो है गहरी काली मृदा पाई जाती है, जो कि लगभग 3.5% क्षेत्र पे पाई जाती है। और जो हमारा सतपुड़ा क्षेत्र है वहाँ पर हमारी छिछली काली मृदा पाई जाती है, जो कि हमारी 7.1% जो है ये हमारी छिछली काली मृदा है। ठीक है, तो ये हमें काली मृदा, देखिए अभी हम जब पीवाईक्यू देख रहे थे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमें काली मिट्टी से आ रहे थे, इसलिए हम जो है इसे ध्यान रखेंगे। साधारण काली ये हमारे प्योर मालवा क्षेत्र में है, जो कि 37% सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद जो हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहाँ पर हमें गहरी काली मृदा मिलती है, जो कि हमारे 3.5% भाग पे है। और जो हमारा सतपुड़ा क्षेत्र है उसमें हमें छिछली काली मृदा मिलती है, जो कि हमारी 7% है लगभग, है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देखते हैं लाल पीली मृदा। जो लाल पीली मृदा है ये हमारे बुंदेलखंड, ये जो हमारे बघेलखंड क्षेत्र में जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जब हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो जो धारवाड़, आर्कियन और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनके अपर्दन से जो है हमारी लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। फिर इसके विस्तार जो है हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बघेलखंड क्षेत्र में है। फिर अभी हमने देखा कि जो हमारी काली मृदा है वो सबसे ज़्यादा भूभाग पर जो है ये विस्तृत है। जब काली मृदा के बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी मृदा, तो ये आ जाती है हमारी लाल पीली मृदा। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी मृदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। ये लगभग 37% भूभाग पर जो है ये विस्तृत है। उसके बाद जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी पाई जाती है। हमने काली मृदा में भी सेम देखा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। और सिलिका और आयरन की जो है इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सिलिका और आयरन की अधिकता है। फिर हम देखते हैं, जब हम लाल और पीली दो प्रकार की मृदा देख रहे हैं, लाल पीली, तो इसका रंग जो है लाल और पीला कैसे है। तो जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल है। और जब इसमें पानी मिलता है, जब ये जलयोजित हो जाती है, तब इसका रंग जो है पीला हो जाता है। ठीक है, जब हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये अम्लीय से क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, मतलब इसका पीएच मान 5.5 से लेकर जो है 8.5 के बीच में होता है। ठीक है, फसलों की बात करें तो चावल जो है इसकी मुख्य फसल है। लाल पीली मृदा में जो है चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसका उत्पादन होता है। और जब हम देखें तो ये बालाघाट क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, तो ये हमारा प्रमुख फसल है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का अन्य नाम जो है इसे हम भाटा मृदा भी कहते हैं। और इसका निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की शुष्कता और आर्द्रता के क्रमक परिवर्तन से होता है। लैटेराइट मृदा जो है ये मध्य प्रदेश में थोड़े से भाग में पाई जाती है, लगभग 2.5% भाग में। और ये कहाँ पाई जाती है, जो हमारा दक्षिणी मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उसमें जो छिंदवाड़ा और बालाघाट है लगभग यहीं पे पाई जाती है 2.5% भूभाग पे। ये जो हमारी लैटेराइट मृदा है ये जो हमारी बागानी फसलें होती हैं उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारी कॉफ़ी है, मसाले हैं, या फिर इस मृदा से जो है ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भवन निर्माण में भी प्रयुक्त होती है। फिर हम देखते हैं मिश्रित मृदा। ये हमारे जो है बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार वाले भाग में जो है ये पाई जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। और ये हमारी सबसे ये जो है कम उर्वर मृदा है। और इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भारी कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिश्रित मृदा है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का, ये हमारी मिश्रित मृदा में होने वाली फसलें हैं। ठीक है, ये तो हमने मुख्य मुख्य 5 प्रकार देख लिए। उसके बाद अम्लीय और क्षारीय मृदा भी होती है। जैसे अभी हम देख रहे थे किसी मृदा की प्रकृति अम्लीय थी, किसी की क्षारीय। तो क्षारीय मृदा क्या होती है? क्षारीय मृदा जब किसी भी क्षेत्र में कम वर्षा होती है ना, तो वहाँ पे वाष्पीकरण होता है और जो तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये मृदा के ऊपरी परत पे आ जाते हैं, है ना। तो जब वो ऊपरी परत पर आ जाते हैं तो वो मृदा को क्षारीय कर देते हैं। तो क्षारीय मृदा को जो है ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि हम उसमें अगर जिप्सम का यूज़ करेंगे
तो हमारी क्षारीय मृदा जो है ये सामान्य हो जाती है। फिर अम्लीय मृदा, ऐसे अम्लीय मृदा है कि अम्लीय मृदा में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो मृदा के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक बारिश के कारण मृदा से जो क्षारीय तत्व हैं वो बह जाते हैं, तो मृदा जो है ये हमारी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या जो है एक बहुत ही विकराल समस्या है। इसमें जो हमारी जब हम नदियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी चंबल नदी है, ये जब हमारे चंबल क्षेत्र से निकलती है तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उत्खात भूमि, या फिर उसको हम बेडलैंड कहेंगे, या फिर बीहड़, उनका निर्माण करते हुए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मृदा को काटते हुए जो है वो निकल जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब खाइयाँ बन जाती हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाई है ये हमारा बीहड़ है ना, ये चंबल नदी के द्वारा ये मिट्टी को काट के बनाई गई है। तो ये हमारा मृदा अपरदन है, कि मृदा अपरदन में जो है मृदा का अपरदन हो जाता है, मृदा को जो है जल या फिर वायु जो है काट देती है। मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन होता है वो मुख्य रूप से जल के द्वारा होता है, और जो जल के द्वारा, और वो जल जो है हमारी चंबल नदी का जल होता है, और वो किस प्रकार का अपरदन करती है, अवनाली का अपरदन। इसी को हम क्या कहेंगे, गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन भी कहते हैं। और ये जो है बीहड़ का निर्माण कर दी है। और जब हम इससे बात करें चंबल क्षेत्र में, तो जो मुरैना है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। उसके अलावा फिर हमारा विंध्य है और श्योपुर, ये भी जो है उससे प्रभावित क्षेत्र हैं। जो हमारी अवनालिका अपर्दन है, जो हमारी गली इरोजन है, उसे हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जब हम इसमें, जब इस समस्या के समाधान की बात करें, तो हमारा जो एक वैश्विक संस्था है विश्व बैंक, वो जो है इसकी सहायता के लिए कुछ उसने भारत सरकार को जो है इसकी सुधार के लिए कुछ सहायता दी है। उसके सहयोग से जो है बीहड़ सुधार कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में संचालित है। तो हमारी मिट्टी का जो है बस इतने ही लगभग क्वेश्चन आते हैं, और जो हमने क्वेश्चन देखे थे। और ये जो मृदा टॉपिक था आज हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अलावा, जो सिविल प्रीलिम्स है उसके अलावा, एमपीपीएससी और भी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जहाँ पे एमपीजीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा एमपी ज्योग्राफी में जो मृदा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए, जो एमपीपीएससी सिविल के अलावा भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो थैंक यू, आज हमारी मृदा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।